नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी जो वर्तमान में एमपी पुलिस एग्ज़ाम चल रहा है और जो वर्तमान में होने वाली एमपी लाइन मेन की परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक थॉट मैं आपको सुनाता हूँ। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडी लागू हुई जीरो बैलेंस अकाउंट उद्देश्य के लिए, जो 28 अगस्त 2014 से वित्तीय समावेश के लिए यह लागू की गई है। वित्तीय समावेश के लिए यह योजना लागू की गई है। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूहों एसटी के लिए किस योजना को लागू किया गया? तो ये पीएमपीबीटीजे विकास योजना है, जो झारखंड से शुरू की गई। कहाँ से शुरू की गई है? झारखंड से यह योजना शुरू की गई है। एसटी जनजातियों के लिए है ये। ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना लागू हुई। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफरेंस एजेंसी। यह उद्देश्य क्या था इसका? उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर 2024 में शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए कौन पात्र है? इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए न्यूनतम 1000 से अधिक की राशि कितनी भी जमा कर सकते हैं अपने माता पिता। नाबालिग के लिए योगदान, जो वात्सल्य के लिए पेंशन फंड योजना है। ये कौन सी योजना? पेंशन फंड योजना है। 5वां क्वेश्चन है जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 9 जून 2024 से। कब की गई थी? 9 जून 2024 से इसकी शुरुआत की गई थी। 9 जून से इसकी जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम धरती आभा अभियान। कौन सा? धरती आभा अभियान, जो 26 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू। कितने? 26 राज्य हो गए अपने और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू है। फिर फरवरी 2025 को आयुष्मान भारत वय वंदना योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? ये पांडुचेरी राज्य से। कहाँ से? पांडुचेरी राज्य से शुरू की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री इसके कौन है? जेपी नड्डा है वर्तमान में। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा, जो कि वर्तमान में है। फिर 23 सितंबर 2018 से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना, जो 5 लाख का इसमें लाभ मिलता है, ये कब शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 से यह योजना शुरू की गई। नौ अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत सामग्री
लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? 9.5% को बढ़ाया गया है। कब? 25 अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए। फिर अपनी एक योजना आती है मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना, जो कब लागू की गई थी? 1995 में। कब लागू की गई थी? 1995 में योजना लागू की गई थी, जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए मिड डे मील योजना। इसका वर्तमान में 2021 में नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका योजना पीएम पोषण योजना। क्या नाम रखा गया है? पीएम पोषण योजना। कब रखा गया? 2021 में। फिर अपनी एक आती है अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय। कब? वित्त मंत्रालय 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसके अंतर्गत अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपयों को आधार पर 1000 से 5000 तक का इसमें लाभ मिलेगा अटल पेंशन योजना में। कब? अटल पेंशन योजना में। फिर फास्टैग, जो अभी वर्तमान में चल रही है अपनी नई वार्षिक नीति 2025 के तहत, इसमें निजी वाहन है जिनका, उनके मालिकों के लिए, किसके लिए? मालिक के लिए 2025 में भुगतान निजी वाहनों के लिए 3000 रुपये। कितनी? 3000 रुपये की राशि। 3000 रुपये की राशि, 1 मिनट, 3000 रुपये की राशि जमा करने पर 200 टूल यात्रा 1 वर्ष के लिए इसका लाभ मिलेगा। फिर फरवरी 2025 को निम्न में से किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सी योजना? बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना, जो 22 जनवरी 2015 से लागू हुई थी। और 22 जनवरी 2025 को इसके कितने 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इम्पोर्टेंट है ये बहुत। पीएम मित्र योजना 14 नंबर पर कौन सी है? पीएम मित्र योजना। इसमें निम्न किससे संबंधित है? ये कपड़ा उद्योग से। कहाँ से शुरू की गई थी? धार जिला अपने एमपी से। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अपैरल पार्क। देश भर में 7 मित्र पार्क बनेंगे। इसमें कितने पार्क बनेंगे? 7 मित्र पार्क बनेंगे 5 वर्ष में। 7 राज्यों के लिए है। इसमें 4445 करोड़ की राशि खर्च करेगा केंद्रीय मंत्रालय, जो 17 मार्च 2023 से इसका शुभारंभ किया गया। इसकी घोषणा कब की गई थी? अक्टूबर 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। एक योजना आती है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना, जिसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, कौन से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उद्देश्य किया था? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसमें 7 बीमारियां। पहली है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए दूर भगाना। 2020 तक इसका उद्देश्य रखा गया था। कब? 2020 तक इसका उद्देश्य रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ 17 अक्टूबर 2022 से इसका शुभारंभ किया है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, एक राष्ट्र एक उर्वरक, यानी जो भी उर्वरक डीएपी है, यूरिया है, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं, उनके लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 17 अक्टूबर 2022 से यह योजना को लागू किया गया है। 17वें नंबर पर आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को भारत सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी?
6,000 रुपये। साल में कितने? 6,000 रुपये। इसमें 3 किस्तों में आए। कितनी? 3 किस्तों में आएगी। एक किस्त में कितनी राशि मिलेगी? 2,000 रुपये। ये कब लागू की गई थी? 1 फरवरी 2019 से। देश के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए यह योजना लागू की गई थी। फिर आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये कब लागू की गई थी? 25 जून 2015 से। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्या है? इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 से। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना। कितने? 2 करोड़ घरों का निर्माण कराना। 19 नंबर पे आपकी एक योजना आती है डिजिटल इंडिया मिशन। जिसमें मोदी जी ने क्या कहा? 1 जुलाई 2015 को ये लागू की गई, जिसमें संपूर्ण भारत के लिए डिजिटल इंडिया का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सरकारी सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया लागू करना। केंद्र सरकार ने 20वें नंबर, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य के पीएम प्रणाम योजना, कौन सी पीएम प्रणाम योजना तैयार की गई है? यह केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है पीएम प्रणाम योजना। कौन सी? पीएम प्रणाम योजना। भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2023 को किस योजना की शुरुआत की गई है? पीएम मिष्टी योजना। कौन सी योजना है? पीएम मिष्टी योजना। बहुत महत्वपूर्ण है। 22 नंबर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को 2 करोड़ महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की थी? लखपति दीदी योजना। बहुत महत्वपूर्ण है लखपति दीदी योजना। महिला की आयु इसमें क्या होना चाहिए? 18 से 50 के बीच होनी चाहिए। महिला की सालाना आय 1 लाख। महिला की सालाना आय कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह योजना लागू की गई है। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 23 नंबर पे है। 1 मई 2016 से यह लागू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य क्या था? बीपीएल के परिवार हैं जो उनके लिए मुफ्त एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी परीक्षा में पूछा गया है कई बार। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कनेक्शन देने के लिए इसमें 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय सहायता कितनी राशि है इसमें? ये भी पूछा गया है। कितनी? 1600 रुपये। किस उद्देश्य के लिए? बीपीएल के परिवारों के लिए। फिर क्वेश्चन 24 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रालय जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुग्गा योजना लागू की गई है। कौन सी योजना? पीएम जुग्गा योजना लागू की गई है। केंद्रीय मंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए परिवार के व्यय के साथ, जिसका उद्देश्य देश में एआई यानी 10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ, जिसका उद्देश्य देश में एआई कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करना। एआई मिशन 7 मार्च 2024 को ये लागू की गई है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये।
क्वेश्चन 26 फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि 15 फरवरी 2024 से लागू की गई है। कब से लागू की गई है? 15 फरवरी 2024 से लागू की गई। इसका नोडल मंत्रालय कौन है? नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। 27 क्वेश्चन है, मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप को रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता योजना, कौन सी योजना है वो? अदिति योजना। नोडल मंत्रालय कौन सा है इसका? रक्षा मंत्रालय। अदिति का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा परीक्षा में, कई बार पूछा भी गया है। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ इंडेक्स। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है अभी आपके? राजनाथ सिंह है। बहुत इम्पोर्टेंट है, राजनाथ सिंह है। क्वेश्चन लास्ट 28 है जो आपका चर्चित है, जो अभी एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कैम की शुरुआत की गई है 2017 में। 27 सितंबर 2017 को भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय के पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए ASI की साझेदारी के लिए यह बनाया गया है। धन्यवाद मित्रों।